मुझे देख, मैं इतनी वाइट हूँ, इतनी खूबसूरत हूँ। तेरे को फेयर एंड लवली लगाना चाहिए। वाइट माय एस। तेरे पूर्वज ब्राउन राइस भी ब्राउन कलर ही थे। उन्होंने कम से कम फाइबर के तो कपड़े पहने थे। तुझे देख, शेम शेम। मेरे पूर्वज पर मत जा ग्लूटन कहीं की। मोटी, तू चुप हो जा। तुझे जो भी खाता है वो मोटा ही हो जाता है। फालतू बातें। तू इतनी फालतू है ना कि तुझे डाइजेस्ट करना भी बहुत ही मुश्किल है। शट अप खोखली, तेरे अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज। खोखली कहीं की। ये एज ओल्ड फाइट है, क्या हेल्दियर है? आज इस टॉपिक को डिटेल में देखते हैं। गेहूं और चावल ये दोनों दुनिया भर में सबसे पॉपुलर ग्रेन्स हैं, लेकिन होल व्हीट एक होल ग्रेन है, जबकि व्हाइट राइस एक रिफाइंड ग्रेन है। इसलिए ये एक फेयर कंपैरिजन नहीं है। दिस इज नॉट एन एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन। हमें अगर सही कंपैरिजन करना हो तो राइस और व्हीट दोनों के बोथ रिफाइंड एंड होल वर्जन को कंपेयर करना होगा। रिफाइंड व्हीट को हम मैदा कहते हैं और होल राइस को ब्राउन राइस। तो इन चारों ग्रेन्स को कंपेयर करके देखते हैं। सबसे पहले इन तीन पैरामीटर में ये चारों ग्रेन्स ऑलमोस्ट इक्वल है, कैलोरी, कार्ब्स और फैट। ये नोट करने की बात है कि कैलोरीज सब में सेम है, बट चारों ग्रेन्स इक्वली हेल्दी नहीं है। इसीलिए कभी भी सिर्फ कैलोरी देखकर फूड को इवैल्यूएट नहीं करना चाहिए। लेट्स लुक एट अदर पैरामीटर्स। प्रोटीन सबसे ज्यादा होल व्हीट आटा में है, 13 ग्राम पर 100 ग्राम। मैदा में ये कम होकर 10 ग्राम हो जाता है। ब्राउन राइस में प्रोटीन 8 ग्राम ही है और व्हाइट राइस में सिर्फ 7 ग्राम। ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट है और इस बैटल में जीत रोटी की होती है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रोटी के प्रोटीन में ग्लूटेन होता है और आज के दिन ग्लूटेन पर काफी क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं। कई लोग ग्लूटेन को ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पाते और जिससे काफी प्रॉब्लम्स हो सकती है। ये प्रॉब्लम यूएसए में काफी ज्यादा है, लेकिन इंडिया में ये प्रॉब्लम कम है। ओनली वे टू फिगर आउट कि आप ग्लूटेन सेंसिटिव है कि नहीं, आप 2 वीक के लिए ग्लूटेन मत खाइए और अगर आपकी बॉडी बेहतर महसूस करती है, दैट मीन्स आप ग्लूटेन सेंसिटिव हो सकते हैं। अब देखते हैं फाइबर। होल व्हीट अगेन इज अ क्लियर विनर। इट हैज 10.5 ग्राम फाइबर। मैदा में सिर्फ 2.7 ग्राम है। ब्राउन राइस में भी फाइबर कंपैरिजन में कम है, 3.5 ग्राम। और व्हाइट राइस में ये और कम हो जाता है, ओनली 1.3 ग्राम। गेहूं के हाई फाइबर के कारण कुछ लोगों को रोटी से गैस ब्लोटिंग प्रॉब्लम हो सकती है। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर टू रिड्यूस दिस प्रॉब्लम। रिफाइनिंग प्रोसेस में व्हीट और राइस से आउटर लेयर यानी फाइबर निकाल दिया जाता है, इसलिए होल ग्रेन्स में फाइबर ज्यादा होता है और फाइबर आपके हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइबर आपको फुल रखने में भी हेल्प करता है और इसीलिए वेट लॉस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो फाइबर में क्लियर विनर है होल व्हीट। अब मिनरल्स और विटामिन्स को देखते हैं, जो कि होल ग्रेन्स में रिफाइंड ग्रेन्स के मुकाबले काफी ज्यादा होता है। रिफाइंड मैदा और व्हाइट राइस में मिनरल्स विटामिन्स 50 to 80% तक कम हो जाता है। व्हीट और राइस की मिनरल्स विटामिन्स प्रोफाइल अलग अलग है। व्हीट फ्लावर हैज मोर ऑफ थियामिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन एंड फोलेट। However, brown rice contains more vitamin B6, इसलिए दोनों ही हेल्दी है बॉडी के लिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में जॉइंट विनर है होल व्हीट और ब्राउन राइस। अब देखते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स बताता है कि किसी फूड को खाने से हमारे बॉडी में शुगर कितनी तेजी से बढ़ता है। लोअर द नंबर बेटर इट इज। होल व्हीट रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 45 है और ब्राउन राइस का 50, जो कि दोनों ही काफी अच्छा है। लेकिन मैदा और व्हाइट राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी हाई है, जो कि हेल्दी नहीं है। लेकिन हम रोटी और राइस को जनरली अकेले नहीं खाते, साथ में दाल, सब्जी, कर्ड लेते हैं, जिससे ओवरऑल मील का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है। लेकिन ये तभी होता है जब हम अच्छे क्वांटिटी में दाल, सब्जी खाते हैं। अगर आप सिर्फ व्हाइट राइस को लेमन राइस या टोमेटो राइस जैसे खा रहे हैं, तो ये डेफिनेटली हेल्दी नहीं है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स में भी ब्राउन राइस और होल व्हीट जॉइंट विनर है। अगर हम ओवरऑल पैरामीटर्स देखते हैं तो लगता है कि होल व्हीट रोटी इज द विनर। लेकिन एक और पैरामीटर है एथनिसिटी। अगर आप बचपन से राइस खाते हैं और आपको राइस ज्यादा सूट करता है, तो आपको राइस खाना चाहिए।
और अगर आपको रोटी ज़्यादा सूट करता है तो आपको डेफिनेटली रोटी खाना चाहिए। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम में हमें दोनों विराट कोहली और रोहित शर्मा चाहिए, वैसे ही हमारे डाइट में दोनों राइस और रोटी की जगह होनी चाहिए। दोनों के अपने अपने स्ट्रेंथ्स हैं, इसलिए डाइट में अगर दोनों हो तो ज़्यादा हेल्दी है। अगर आप तीनों टाइम सिर्फ राइस या रोटी खाते हैं तो ये ऑप्टिमल नहीं है, आपको दोनों के बीच बैलेंस बनाना ज़रूरी है। पर व्हाइट राइस खाएं या ब्राउन राइस, अभी हमने जो पैरामीटर देखा उससे काफी क्लियर है कि ब्राउन राइस व्हाइट राइस से बेहतर है। पर व्हाट अबाउट टेस्ट? ब्राउन राइस डजंट टेस्ट द सेम एज व्हाइट राइस। आई अग्री विथ यू। वैसे ही होल व्हीट का भी टेस्ट मैदा जितना अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर आप रेगुलरली होल व्हीट खाते हैं तो आपको उसका टेस्ट अच्छा लगने लगता है। सिमिलरली ब्राउन राइस को शुरू में खाने में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कुछ दिनों में आपको इसका टेस्ट भी अच्छा लगने लगेगा। और आप सेमी ब्राउन राइस या सिंगल पॉलिश्ड राइस भी चूज कर सकते हैं, एटलीस्ट टू बिगिन विथ। ये वैरायटी ब्राउन राइस और व्हाइट राइस के बीच में है। लेकिन व्हाट अबाउट डाइजेस्टिबिलिटी एंड एंटी न्यूट्रिएंट्स इन ब्राउन राइस? ये सही बात है कि ब्राउन राइस इज मोर डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट बिकॉज ऑफ हायर फाइबर कंटेंट। ऑल्सो इट कंटेन्स फाइटिक एसिड, जो कि एक एंटी न्यूट्रिएंट है। ये आपके बॉडी को न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने से रोकता है। ये तो जेन्युइन प्रॉब्लम है, लेकिन इसका एक सिंपल सोल्यूशन है। अगले सेक्शन में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन आप व्हाइट राइस को बहुत प्यार करते हैं और आप ब्राउन राइस नहीं खा सकते। कोई बात नहीं, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है आपके भाई के पास। इसका आंसर भी आपको कुछ देर में मिल जाएगा। लेट्स प्ले RRR, राइस वर्सेस रोटी, राइट वे टू लूज वेट। मैंने कुछ लोगों से पूछा कि वो लंच में क्या खा रहे हैं। So, दीपिका, आज आपके लंच में क्या है? आज मेरे लंच में पुलाव है। चलिए, Yes. कितना वेट है ये मेजर करते हैं। ये है 605 ग्राम राइस। विश्वा, आज आपके लंच में क्या है? तो चपाती है सर, चपाती और साथ में और उसका बिटर गार्ड सब्जी है। यस सर। ईच रोटी इज 68 ग्राम और चारों रोटी का वेट अगर देखेंगे तो 262 ग्राम। और आपके सब्जी का भी वेट नाप के देखते हैं, 154 ग्राम। तो आपके लंच में कोई दाल का सोर्स, प्रोटीन का सोर्स? इसमें आइडिया नहीं है सर। हाय सुजाता, व्हाट हैव यू गॉट फॉर लंच? I've got salad. Okay. And I've got lemon rice. Okay. And some fruits as well. Yes. Cool. So with lemon rice, is there any dal or any sabzi? No, I take salads. Okay. And fruits. That's all. Okay, let's check the quantity of rice that you have. It's almost half a kg, 500 grams. क्या आप फिगर आउट कर सकते हैं कि इनके मील में क्या कमी है? लेट्स फिगर आउट बाय सीइंग द टॉप मिस्टेक्स वी मेक। मिस्टेक नंबर 1, काफी ज्यादा क्वांटिटी में राइस या रोटी खाना। रोटी और राइस दोनों ही हेल्दी है, लेकिन एक्सेस रोटी और राइस नहीं। डिपेंडिंग ऑन योर एज, जेंडर, वेट एंड गोल, one serving should be 50 to 100 gram of uncooked rice या 150 gram to 250 gram of cooked rice। लेकिन काफी लोग इसका डबल अमाउंट खा रहे हैं। सेम विथ रोटी। एक नॉर्मल रोटी 30 ग्राम फ्लावर से बनती है और आइडियली 2 से 3 रोटी 60 to 90 ग्राम फ्लावर यूज होना चाहिए। लेकिन रोटी की साइज बड़ी होती जा रही है और थिकनेस भी। इसके कारण लोग डबल क्वांटिटी में व्हीट फ्लावर खा रहे हैं। लेकिन अगर हम कम राइस रोटी खाएंगे तो पेट कैसे भरेगा? सिंपल आंसर, वेजिटेबल्स, दाल, सैलेड, कर्ड, बटर मिल्क से। ये बात सही है कि राइस और रोटी सबसे सस्ता सोर्स ऑफ कैलोरी है, लेकिन अगर हमारा डाइट सही नहीं है तो हमें लॉन्ग टर्म में डॉक्टर और मेडिसिन पर ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। मिस्टेक नंबर 2, साथ में प्रोटीन सोर्स नहीं खाना। दोनों ही राइस और रोटी इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है और बॉडी इसे पूरे तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। लेकिन जैसे ही हम रोटी और राइस को दाल के साथ खाते हैं तो इसका प्रोटीन क्वालिटी परफेक्ट हो जाता है। इसलिए हमेशा रोटी और राइस के साथ दाल, छोले, राजमा या और कोई पल्सेस जरूर ऐड करना चाहिए। अगर आप नॉनवेज है तो एग्स, फिश, मीट भी ऐड कर सकते हैं। मिस्टेक नंबर 3, साथ में गुड सोर्स ऑफ फैट नहीं खाना। अगर आपको रोटी और राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम करना है तो सबसे अच्छा तरीका है साथ में गुड सोर्स ऑफ फैट खाना। फॉर एग्जाम्पल, रोटी में आप घी लगा सकते हैं या फिर राइस में घी डाल सकते हैं। घी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0 है और इसके एडिशन से आपके ओवरऑल मील का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाएगा।
और आपका शुगर लेवल तेजी से ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन फैट ऐड करते समय हमें ये ध्यान में रखना जरूरी है कि कार्ब की क्वांटिटी कम की जाए, नहीं तो इट विल लीड टू वेट गेन। और अगर आप अच्छे क्वांटिटी में सैलेड, प्रोटीन और हेल्दी फैट खाते हैं तो आप व्हाइट राइस भी बेहिचक हो खा सकते हैं, बट क्वांटिटी इज अगेन की। अगर आप इन सारे लंचेस को देखोगे तो हर मील में सेम प्रॉब्लम है, टू मच कार्ब, हार्डली एनी प्रोटीन एंड ऑलमोस्ट नो गुड फैट। क्या आपका लंच भी ऐसा ही है? मिस्टेक नंबर 4, एक्सेस राइस वाटर को फेंक देना। यह एक कॉमन प्रैक्टिस है कि राइस को एक्सेस वाटर में बॉईल किया जाता है और एक्सेस पानी को बाद में फेंक दिया जाता है। यह मानना है कि ऐसा करने से राइस का स्टार्च यानी कार्ब कम हो जाएगा, बट यह सही नहीं है। राइस में लार्जली सेम अमाउंट ऑफ कार्ब्स ही रहता है, बहुत ही इनसिग्निफिकेंट कार्ब लॉस होता है, पर व्हाइट राइस में मिनरल्स, विटामिन ऑलरेडी काफी कम होते हैं और पानी ड्रेन करने से वो और भी कम हो जाते हैं। मिस्टेक नंबर 5, ब्राउन राइस को सोक नहीं करना। ब्राउन राइस में एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं और साथ में इसे कुक करने में टाइम लगता है और डाइजेस्ट करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। इन सब का एक सिंपल सोल्यूशन है सोकिंग। ब्राउन राइस को 12 to 24 आवर्स पानी में सोक करना जरूरी है। आप पानी में थोड़ा नींबू और सॉल्ट भी डाल सकते हैं। दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एंटी न्यूट्रिएंट्स इवन मोर। मिस्टेक नंबर 6, बाइंग मल्टीग्रेन आटा फ्रॉम द मार्केट। ये मार्केट में सबसे पॉपुलर मल्टीग्रेन आटा है जिसमें 6 ग्रेन्स है। क्या आप गेस कर सकते हैं कि इसमें व्हीट कितना है? व्हीट इज 90% एंड ऑल अदर ग्रेन्स आर 10%। डोंट फॉल फॉर सच मार्केटिंग ट्रिक्स। आप खुद ही अपना मल्टीग्रेन मिक्स घर में इजीली बना सकते हैं बाय मिक्सिंग डिफरेंट ग्रेन्स। मेरी कंपनी पॉसिबल भी एक रोटी मिक्स बनाती है जिसमें मल्टीपल मिलेट्स, प्रोटीन और फाइबर सोर्स है। आप इसे अपने घर के आटे में 4:1 रेशियो में मिला सकते हैं एंड द एंटायर फैमिलीज मील विल गेट हेल्दियर विदाउट मेकिंग एनी एफर्ट। आई एम पुटिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। मिस्टेक नंबर 7, कोई मिलेट नहीं खाना। एक इंडियन क्रिकेट टीम सिर्फ कोहली और रोहित शर्मा से नहीं बन सकती है, आपको 9 अदर प्लेयर्स भी चाहिए। सिमिलरली हमारा डाइट सिर्फ राइस और गेहूं से नहीं बन सकता है। हमारे कल्चर में हमेशा से मिलेट्स खाए जाते थे, जैसे कि रागी, ज्वार, बाजरा, एमरैंथ, और आज के दिन हम उसे भूल चुके हैं। हर मिलेट का अपना फायदा है, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा मिलेट्स का कंजम्पशन करना चाहिए। 2023 को यूनाइटेड नेशंस ईयर ऑफ मिलेट्स भी मना रहा है। इस साल आपने कौन कौन से मिलेट्स खाए? अगर नहीं तो क्या आप कुछ मिलेट्स ऐड कर सकते हैं? कमेंट्स में जरूर डालें। आप इन 7 मिस्टेक्स में कितने मिस्टेक्स कर रहे हैं? क्विकली कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख लेते हैं जो लोगों के मन में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या रात को राइस खा सकते हैं? व्हाई नॉट, as long as it is a part of a balanced diet. Question number 2, क्या एक ही मील में दोनों रोटी और चावल खा सकते हैं? Again, why not? But avoid overeating. Quantity is key. Question number 3, चाइना, जापान में व्हाइट राइस खाते हैं, यूरोप में रिफाइंड व्हीट, पिज्जा, पास्ता, एंड दे आर क्वाइट हेल्दी। तब ये गलत कैसे है? मैं एक बार चाइना गया था और उनका प्लेट हमारे प्लेट से काफी अलग था। उनके प्लेट में राइस एक छोटे से बोल में था, लेस देन 100 ग्राम ऑफ कुक्ड राइस, और वेजिटेबल्स एक ह्यूज बोल में। दो चाइनीज जापानीज राइस खाते हैं, उनका क्वांटिटी काफी कम होता है और कुछ डिकेड्स पहले वो भी ब्राउन राइस का ही सेवन करते थे। सिमिलरली यूरोप में रिफाइंड व्हीट खाया जाता है, बट क्वांटिटी अगेन इज की। They have good amounts of protein and healthy fat like olive oil. Plus they are a lot more active. Instead of learning from their unhealthy habits, let's learn from their good habits. Let's summarize हमने आज क्या सीखा। Whole wheat और brown rice दोनों ही healthy है and they are better than मैदा and white rice. हमारे डाइट में राइस और रोटी का कंजम्पशन काफ़ी हाई है, हमें इसे कम करना चाहिए। हमें राइस या रोटी के साथ प्रोटीन और हेल्दी फैट को ऐड करना चाहिए। ब्राउन राइस को 12 to 24 आवर्स सोक करना जरूरी है। हमें कुछ मिलेट्स भी ऐड करने चाहिए। आई होप आज आपने कुछ नया सीखा। इफ यस, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। यू मे ऑल्सो वांट टू वॉच दिस वीडियो ऑन गुड प्रोटीन सोर्सेज फॉर वेजिटेरियंस।